करेंगे दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 28। ग्रैंड हॉस्पिटल लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,40,000। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ 3,40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2022। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ये कौन सी है? वर्किंग कैपिटल वाली आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 49,000 चार्ज हो चुका है, यानी कि माइनस हो चुका है तो प्लस करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो चुका है, प्लस हो चुका है तो माइनस करेंगे। फिर इसको अलग से शो करेंगे हम लोग, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अलग से शो करना पड़ता है। एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, आपको इन्वेस्टमेंट से भी गेन हुआ है 8,000। ये भी कौन सी दोस्तों? नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेरी सिंपल है दोस्तों, बहुत बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है 3,40,000। फिर दोस्तों आप लोग क्या करते हो? GDP जनरल रिजर्व आपको नहीं दिया हुआ है, डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, खाली प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेते हैं दोस्तों? करेंट ईयर का। तो करेंट ईयर कौन सा है? 2022 वाला। कितना है? 13,000 कर दूंगा ऐड। ठीक है, फिर हमको जो चाहिए था वो मिल जाएगा, यानी कि 3,53,000 हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर टैक्स मिलेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी को एडजस्टमेंट कर देंगे। बिफोर लिख देता हूँ शॉर्ट में ना, बिफोर टैक्स प्लस एडजस्टमेंट कर देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ था, यहाँ पे कहाँ लिखा था? रिसीव्ड हुआ था, प्लस हुआ था तो माइनस कर देंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 20,000 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3,33,000 हमारे सामने आ जाएगा। तो 3,33,000 आ जाएगा। उसके बाद करेंगे वही जो हम लोग करते रहते हैं अभी तक, एडजस्टमेंट फॉर। इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब दोस्तों यहाँ पर नॉन कैश आइटम कौन सी है दोस्तों? डेप्रिसिएशन है। कितना? 39,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा, प्लस कर देंगे 49,000 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस कंसिडर्ड है, उसका गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000। ठीक है, उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे दोस्तों? प्लस हो चुका होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों? 8,000 को कर देंगे माइनस। देखो दोस्तों नॉन कैश 3 चीज़ आती है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, अमोर्टाइजेशन। खाली डेप्रिसिएशन यहाँ पे था और नॉन ऑपरेटिंग आइटम यहाँ पे एक ही दिख रही है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की? 8,000 रुपीज़ की। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं कर देंगे इसको एडजस्टमेंट। 3,33,000 3,33,000 प्लस 49,000 माइनस 8,000 या 3,74,000 प्यारे दोस्तों, या 3,74,000 3,74,000। फिर करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखते जाएंगे इन्वेंट्री क्या हो रहा है यहाँ पे? इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। डिक्रीज हो तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। डिक्रीज कितने से हो रही है? 3,000 से डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। आगे बढ़ते हम लोग। ट्रेड रिसीवेबल 61 से कितना होगा? 94 हो गया। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया? बढ़ गया। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल यानी करेंसी बढ़ गई, तो क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितने से बढ़ गए देख लेते हैं हम लोग। 94 माइनस 61 33,000। तो इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कर देंगे 33,000 से, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंडिचर 3 से कितना हो गया? 11 हो गया। अच्छा, तो बढ़ गया। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंडिचर यानी करेंट सेट क्या हो गया? बढ़ गया, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया था यहाँ पे? 3 से 14 यानी 11, तो इंक्रीज हो गया तो माइनस कर देंगे। उसके बाद ट्रेड पेबल 78 से 82 हो गया है ना, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। करेंट लायबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गया तो बढ़ा दो। कितना है? 4,000। ये कर देता हूँ मैं 4,000। सिंपल दोस्तों, एकदम आसान है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, नहीं हुआ मतलब देख के नहीं अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से नहीं लिख रहे हो, ये समझ जाना। तो कितना हो गया? 3,37,000
3,37,000 मैं लिख देता हूँ 3,37,000। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ था हॉस्पिटल लिमिटेड का 3,40,000 आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, एक्स्ट्रैक्ट दिया हुआ था, इन्वेंट्री ट्रेडिशनल प्रोडक्ट एक्सपेंसेस प्रोविजन पर टैक्स डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज दिखा हुआ था 49,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अच्छा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कलेक्शन को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मैं बताया था ना कि इस कलेक्शन में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दिखाना पड़ेगा। यहाँ तक हो चुका है, इस कलेक्शन में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इंश्योरेंस को दिखाना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है दोस्तों, ये बात आपको उसमें बताया था, एक बार और बता देता हूँ वापस। क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दोस्तों पिछले साल का 31 मार्च 2021 का, इसको मैं बता देता हूँ पूरा यहाँ तक का, ताकि आपको अच्छे से दिखे दोस्तों। जो पिछले साल का 31 मार्च 2021 का 19,000 है, और इस साल कितना है दोस्तों, 3,000 है दोस्तों। पिछले साल का हम लोग कब दिए होंगे, इस साल टैक्स दिए होंगे, यानी कि दोस्तों हमारा जो ईयर है वो कब तक का है, 1/4/21 टू 31/3/2022। यानी दोस्तों जो पिछला है 31/3/21 का हमने टैक्स, कंपनी देख सकते देती है नॉर्मल, समझो सितंबर में टैक्स देती है समझो, तो सितंबर में कंपनी टैक्स दी होगी, यानी इस साल कंपनी टैक्स दे दी होगी, कब का, पिछले साल का। तो जो इस साल दे दी होगी तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि पिछले साल का टैक्स इस साल कंपनी दे देती है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे हम लोग, इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस करेंगे। तो इनकम टैक्स पेड कितना था यहाँ पर, 19,000, ये माइनस कर दूंगा मैं 19,000 रुपये को। और एक जो हमको इंश्योरेंस का रिसीट हुआ था उसको अलग से हमको शो करना पड़ेगा, प्लस लिखा देंगे हम लोग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना हुआ था, 20,000, तो कर दूंगा 20,000 को प्लस, इसको माइनस, खेल ख़त्म। तो उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, कितना हुआ 3,37,000 माइनस 19,000 प्लस 20,000, 3,38,000, ठीक है दोस्तों। आसान लग रहा होगा, एकदम आसानी है देखा जाए तो एक तरह से।